अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मुझे रोमेसा की कटिंग करवाने जाना है। वहाँ से पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी हम बाहर आ गए हैं बिल्डिंग से। तो मिनाल को बहुत जल्दी होती है सैलून जाने की, उसको अच्छा लगता है वहाँ जाना। वो कह रही थी मामा मुझे भी कटिंग करवानी है, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले करवाई थी, अभी थोड़ा टाइम बाद करवाएंगे। लेकिन रुमैसा के बाल काफ़ी थोड़े बड़े हो गए थे। तो अभी हम निकले हैं बाहर बिल्डिंग से। तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस एक दो बिल्डिंग छोड़ के तो साथ ही जो है वो सैलून है। तो अभी ये देखें बाहर हम लोग आ गए। अभी शाम हो गई थी, तो धूप बिल्कुल कम हो गई थी अपना। तो मैंने सोचा चलें बच्चे थोड़ी सी वॉक भी कर लेंगे हम लोग, और उधर से एक चक्कर भी लग जाएगा बच्चों का। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे। तो देखिए रुमैसा के कितने बड़े बड़े बाल हो गए हुए हैं, उसकी आइज़ में बिल्कुल आ रहे थे। कुछ भी लगाओ तो ये फ़ौरन से उतार देती है। तो जो सैलून वाली है वो भी काफ़ी थोड़ी अच्छी है, वो लेडी भी, कि मैंने उसको पहले से बता दिया था, क्योंकि 2 बार पहले भी हम लोग कटिंग करवाने आए थे। यहाँ नहीं, किसी और जगह गए थे, लेकिन ये इसने रोना शुरू कर दिया। और फिर कटिंग भी नहीं करवाई और हम लोग वैसे ही वापस आना पड़ा। तो उसको मैंने बता दिया था, लेकिन उसने, वो बहुत अच्छी थी, उसने पहले से बातें की, इसके साथ थोड़ी सी फ्रेंडशिप की रुमैसा के साथ। तो फिर वो उसके साथ खुश हो गई और फिर आराम से जो है ना वो कटिंग करवा रही थी, बिल्कुल भी नहीं रोई। नहीं तो वरना मैं 2 बार गई हूँ तो ये क्या करती है, जैसे ही उसको बिठाते हैं कटिंग के लिए और ये रोना शुरू कर देती है, और फिर बस इतना रोती है कि फिर वापस ले आते हैं। तो अभी उसकी कटिंग जो है उसने कर दी है, अभी ड्राई करेगी बालों को। और तो वो बहुत खुश हो रही थी उसके साथ। अब बिल्कुल भी, मैं कह रही थी रुमैसा आप रहने देते हैं कटिंग, नहीं मुझे कटिंग करवानी है। तो अब उसके साथ जो है वो काफ़ी अटैच हो गई थी, तो आराम से जो है उसने कटिंग करवा ली। तो शुक्र है, देखें कैसे उसके कटिंग करवाने से उसका थोड़ा सा मुँह नज़र आ गया, बिल्कुल मुँह छुप गया हुआ था। तो अभी उसकी बहुत अच्छी सी उसने कटिंग कर दी थी। ये देखिए माशाल्लाह से, हाँ उसको वो मिरर में देख देख के ख़ुद को खुश हो रही थी कि मैं अच्छी लग रही हूँ। बार बार पूछ रही थी और उसको बता रही थी कि हाँ अच्छी है कटिंग। और फिर उसने पार्लर वाली जो आंटी बन गई थी उसके साथ उसने कुछ पिक्स बनाई और खुश हो गई थी। और फिर हम लोग घर आ गए और बच्चों का यहाँ पे कुरान क्लास का टाइम हो गया था, वो कुरान क्लास ले रहे थे। तो मैंने सोचा चले मैं किचन में जाके ना तो खाना बना लेती हूँ। आज मुझे कुछ अपनी फेवरेट डिश बनानी थी। पहले तो मैं बच्चों की सबके बनाती रहती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल हो रहा था कि जो मुझे पसंद है ना आज मैं वो बनाऊँगी। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी और चावल। तो उसके लिए मैंने जो है वो प्याज जो है वो कट करके, लहसुन अदरक बना के रख लिया है, और साथ में मैं बनाऊंगी पकोड़े। उसका भी मैं मसाला बना के रख के गई थी, ताकि घर आके ना इजी जो है वो मैं जल्दी से स्टार्ट कर सकूं। और यहाँ पे जो है दही, यहाँ पे खट्टा बिल्कुल भी नहीं होता। तो फिर मैं जब कढ़ी वगैरह बनानी होती है, इसको मैंने रात से जो है ना बाहर निकाल दिया था फ्रिज से, ताकि अच्छे से जो है ना वो थोड़ा खट्टा हो जाए। वरना क्या होता है कि कढ़ी खट्टी नहीं बने तो फिर तो वो बिल्कुल भी मज़े की नहीं होती। तो इसलिए फिर अब मैं उसको रात से बाहर रखा हुआ था, तो मैं चेक किया, काफ़ी जो है ना वो थोड़ा सा खट्टा हो गया हुआ था। तो अभी उसको मैं डाल रही हूँ उसमें, जग में डाल के ग्राइंड कर लूँगी इसको। और इसमें जो है दही डाल दिया, इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो बेसन ऐड कर दूँगी और साथ में पानी डाल लेंगे। तो पाकिस्तान में तो हम लोग लस्सी की जो कढ़ी होती है वो बनाते थे, तो वो तो इतनी मज़े की बनती थी, बहुत टेस्टी होती थी। यहाँ पे अब वो सब नहीं है, तो फिर मैंने, आप जब भी कभी बनाएं ना तो आप दही को बाहर एक रात के लिए बाहर रख दें, तो वो फिर जो है ना वो खट्टा हो जाता है दही। तब उसके अंदर डाल के मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो बस फिर हम स्टार्ट करते हैं उसका, हाँ कढ़ी के लिए मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड करके बेसन ऐड करके तो इसको रख लिया बना के ना। तो साथ ही जो है वो आज मैं बनाऊंगी मट्टी की हांडी में। वो मैं पाकिस्तानी मार्केट से लेके आई थी मट्टी की हांडी ना। तो उसमें ये होता है कि कभी मैं इसमें कढ़ी बनानी हो या फिर साग वगैरह बनाना हो, तो वो मैं उसमें मट्टी की हांडी में बनाती हूँ। या फिर कभी मटन हांडी बनानी हो फिर, तो इसके लिए मैंने ला के रखी हुई है। लेकिन इसको थोड़ा यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी ना बनाती तो बहुत अच्छा इसका खाने का टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैंने पकोड़े जो हैं वो फ्राई कर लिए थे, और अभी उसी ऑयल को मैं वापस उसमें हांडी में जो प्याज डाला है उसमें मैं वो डाल दूँगी। और मैंने सारा नहीं डाला, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा डाल के पकोड़े फ्राई किए थे। अब उसको मैं बाकी को रख दूँगी, उसमें मैं बाद में ना कढ़ी को इसका तड़का लगा दूँगी।
तो अभी जो है मैंने प्याज डाल के तो इसमें ब्राउन कर लूँगी। और हांडी में ये होता है कि जब ये गर्म हो जाती है ना, फिर प्रेशर की तरह ये काम करती है, मतलब बहुत इसमें फास्ट जो है ना वो चीज़ बन जाती है। तो अभी थोड़ा सा जब आप ऊपर रखते हैं इसको गर्म होने में तो थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन बाद में जब वो गर्म हो जाती है ज़्यादा से तो फिर बहुत जल्दी इसमें खाना बन जाता है। तो अभी यहाँ पे मैंने वो भी प्याज मसाला वो जो है वो बना रही थी, और साथ में फिर मुझे ज़हन में आया कि मैं शाम में ना बच्चों को फ्रूट्स खाने से, शाम का जो रात के खाने से पहले ना मैं इनको फ्रूट ज़रूर दे देती हूँ। तो फिर वो भी मुझे याद आ गया कि वो हम लोग पार्लर चले गए थे तो वहाँ पे मैंने इसको इन लोगों को नहीं दिया था। मैंने कहा चले फिर इस टाइम जो है ना वो अमरूद कट कर देती हूँ इन लोगों को, चले वो फिर थोड़ा सा ये लोग खा लेते हैं, वरना फ्रूट तो ये लोग खाते नहीं, बहुत मुश्किल से मुझे इन लोगों को जो है ना वो खिलाना पड़ता है। तो अभी वो मिनाल को मैंने दिया, आप लोग बैठ के खाएं, तो मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ यहाँ पे। तो फिर अभी हो चुका है हमारा लहसुन अदरक जो है वो ब्राउन हो चुका है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक और हल्दी और सुर्ख मिर्च डाल दूँगी, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो बहुत इजी सी रेसिपी होती है, सबको ही मेरे ख्याल से आती है कढ़ी बनानी, लेकिन थोड़ा सा सबका किसी का डिफरेंट होता है तरीका बनाने का। तो मैं ऐसे बनाती हूँ तो ये ऐसे भी बहुत मज़े की बनती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो मैंने दही डाला और ग्राइंड किया था उसी के अंदर नमक मिर्च मसाले डाल के उसको ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर वो जो नमक मिर्च है या सुरख मिर्ची है वो उसमें कच्चापन रह जाता है। तो इसलिए मैं आम जैसे हंडिया बनाते हैं उस जैसे उसका मसाला बनाते हैं वो अच्छे से इसका टमाटर वगैरह डाल के सब मसाले डाल के अच्छे से इसको ना वो भून लेती हूँ, ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो अभी वो मैंने भून लिया था, और अभी जो मैंने बेसन और दही और पानी को मिक्स करके बनाया था वो इसके अंदर डाल दिया। तो कढ़ी में ना मैं हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि इसका कढ़ी का कलर जो है वो येलो हो तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो अभी कढ़ी एक तकरीबन 45 मिनट तक मैंने इसको पकाया, ये बिल्कुल अच्छे से पक गई थी। और फिर खा के मैंने बिल्कुल टेस्ट भी इसको करना चाहिए, क्योंकि बेसन का भी कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए, तो ऑयल ऊपर आ जाए, आपकी कढ़ी रेडी हो गई। तो अभी वो हो चुका था, अभी मैंने इसके लिए तड़का बनाया। ऑयल में मैंने ज़ीरा और वो रेड चिली होती है वो डाल के तो इसमें इसका तड़का लगा लिया, और साथ में मैंने इसके बनाए हैं चावल, वो भी मेरे चावल भी बन चुके हैं। तो अभी मज़ेदार सी कढ़ी जो है हमारी तैयार हो गई है। मुझे तो कढ़ी बहुत पसंद है। हर इंसान को कोई ना कोई चीज़ होती है जिसको बहुत पसंद होती है, और मेरी जो फेवरेट चीज़ है वो कढ़ी और चावल है। अभी भी पाकिस्तान जब कभी कढ़ी बनती है, बात होती है, तो वो मुझे कहते हैं हमने आज तुम्हें बहुत याद किया। मैंने कहा क्यों? आज हम लोगों ने कढ़ी चावल बनाए थे और खाए और तुम्हें बहुत याद किया। मतलब मुझे इतनी पसंद है ये कढ़ी और चावल ना, मुझे बचपन से पता नहीं क्यों इतनी अच्छी लगती है बहुत। तो अभी भी मेरे 2-3 दिन से दिल कर रहा था बनाने का, लेकिन बच्चों को इतनी ख़ास पसंद नहीं है, तो फिर मैं कम ही बनाती हूँ। तो अभी कढ़ी में मैंने पकोड़े जो हैं वो डाल दिए हैं, और अभी मैं अपने लिए जो है वो चावल निकाल रही हूँ, बच्चों के लिए भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज लेट थे तो इसलिए बच्चों को भूख लग रही थी। मैंने कहा चलें आप लोग खा लें, तो फिर आपके बाबा आएंगे तो वो बाद में खा लेंगे। तो कभी वैसे तो हम शाम का खाना इकट्ठा खाते हैं, क्योंकि वो बाकी दिन में तो हमारे साथ नहीं होते। तो फिर लेकिन कभी फिर ऐसा भी हो जाता है कि वो बहुत लेट होते हैं, तो फिर बच्चों को भूख लग रही होती है, उन्होंने खाना खाने का बाद फिर उन्हें दूध भी पीना होता है, फिर उनका सोने का टाइम होता है। इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अगर तो जल्दी आ जाएं इनके बाबा के साथ, तो कभी वो लेट हों फिर मैं इनको दे देती हूँ कि आप लोग फिनिश कर लें खाना, क्योंकि फिर उन्होंने सुबह स्कूल जाना होता है, तो टाइम का भी कुछ देखना पड़ता है। तो अभी बच्चों ने जो है वो खाना खा रहे हैं यहाँ पे।